यूपी के कानपुर में आगामी 20 नवंबर को सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार नसीम सोलंकी के पक्ष में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। जनसभा का आयोजन कानपुर के जीआईसी मैदान में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीसामऊ उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव को विशेष परिस्थितियों में कराया जा रहा है और इसे जबरन चुनाव करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस उपचुनाव का कारण झूठे मुकदमों का खेल है और ये चुनाव उन पर लगाए गए फर्जी आरोपों का परिणाम है। अखिलेश ने इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया और कहा कि इरफान और उनके परिवार ने इसका सामना किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बुलडोजर से होने वाले नुकसान का हर्जाना जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा। अखिलेश ने उम्मीद जताई है कि अब किसी गरीब का मकान नहीं गिरेगा और न्याय की जीत होगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पीडीए का फुल फॉर्म भी समझ नहीं आता और इस नारे से बीजेपी नेताओं को परेशानी हो रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी के पास जनता के बुनियादी सवालों का कोई जवाब नहीं है और वे चुनावों में केवल नारों का सहारा ले रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि डीएपी की बोरियों में चोरी हो रही है और किसानों को यह खाद आसानी से नहीं मिल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर नीति ने कई परिवारों को तबाह किया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों में मकान तोड़ने के नाम पर बीजेपी ने लोगों के जीवन को मुश्किल में डाला है और अब समय आ गया है कि ऐसी नीतियों का अंत हो। आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है और ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, न्याय नहीं कर सकता। आज की तारीख वोट पड़ जाता, आज ही की तारीख हमें आने का मौका मिला और आज ही की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है इसके बाद अधिकारी न्याय करेंगे और जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये अंग्रेजों के वचनबंसी हैं, ये अंग्रेजों के विचारबंसी लोग हैं।